श्रीमद् भगवद गीता सार अध्याय 18वां। राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, आप और हम मिलकर गीता के सभी अध्यायों की यात्रा करते हुए गीता के आखिरी यानी कि 18वें अध्याय पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है मोक्ष संन्यास योग, जिसमें पहले तो श्री कृष्ण अर्जुन के सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं और फिर श्री कृष्ण गीता के लाभ बताते हैं। दुनिया के सभी शास्त्रों का निचोड़ निकाला जाए तो सभी का सार ही श्रीमद् भगवद गीता और इसका ज्ञान है, जिसके ज्ञान के बाद कोई भी ज्ञान जानना नहीं होता। गीता के इस आखिरी अध्याय में श्री कृष्ण मोक्ष संन्यास योग के बारे में बता रहे हैं। इस भगवद गीतोपनिषद के 11वें अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराया, तब अर्जुन उनके प्रति नतमस्तक हो गए थे और उन्होंने मुमुक्षु होकर ज्ञान उपदेश प्राप्त किया। इसी क्रम में गीतोपनिषद के इस अंतिम और 18वें अध्याय में, जो कि गीता का सार भाग भी है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, हे महाबाहो, केशनीसूदन, संन्यास और त्याग यथार्थतः क्या है? क्योंकि इस उपनिषद के 4वें व 5वें अध्याय में भी ज्ञान व कर्म के संन्यास का वर्णन किया गया है। अतः अर्जुन अपने सभी संशयों का निराकरण करना चाहता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह 18वें अध्याय में पूछता है, हे भगवान, संन्यास व त्याग के लिए आपने बहुत बार मुझसे कहा है, लेकिन संन्यास और त्याग की वास्तविकता को बताएं कि यह संन्यास और त्याग है क्या? अर्जुन के इसी संशय का निवारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्रों के ज्ञाता पंडित लोग काम्य कर्मों के त्यागने को संन्यास बतलाते हैं तथा कुछ अन्य विद्वान पुरुष सर्व कर्म फल के त्याग को ही त्याग की संज्ञा देते हैं। सर्व कर्म फलम त्याग क्या है? जैसे देव पूजन, जप तप, यज्ञ, गृहस्थ जीवन निर्वाह करना आदि जो भी कर्म है, उनमें लोक परलोक संबंधी कामनाओं का त्याग ही सर्व कर्म फल का त्याग है। हे अर्जुन, कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो सभी कर्मों को दूषित मानते हुए उनको त्याग देने को कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी विद्वान या पंडित जन हैं जो हवन, दान, तप आदि कर्मों को त्याजनीय नहीं बतलाते। लेकिन हे अर्जुन, इन सब से पृथक मेरा मत है कि त्याग 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। यज्ञ, तप, दान आदि जो कर्म हैं, उनके करने से मानव मन की शुद्धि होती है। अतः ऐसे कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसे कर्म तो बिना किसी शंका के अवश्य ही करने चाहिए। इनके अतिरिक्त भी श्रेष्ठ या उत्तम कर्म किसी प्रतिफल की आशा किए बिना अवश्य करने चाहिए। हे अर्जुन, स्वाभाविक या निश्चित कर्म और शास्त्रों द्वारा वर्ण व्यवस्था के अनुसार निर्धारित कर्म व सामान्य धर्म आदि कृत्यों का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसे कर्मों का त्याग मोहवश किया भी जाए तो वह तामस वृत्ति का त्याग कहलाता है। यदि कोई जीव कर्मों का दुखों का कारण मानकर त्याग करता है तो ऐसा त्याग राजसी त्याग कहलाता है। ऐसे त्याग का कोई प्रतिफल नहीं मिलता, ऐसा त्याग व्यर्थ होता है। हे अर्जुन, करने योग्य कर्मों के प्रति आसक्ति व फल की कामना का त्याग सात्विक त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, ऐसा जीव जो अमंगलकारी कर्मों से तो द्वेष न रखता हो और मंगलकारी कर्मों में लिप्त नहीं होता, वही सतोगुणी कहलाता है तथा संशय मुक्त यानी वह त्यागी होता है। अतः हे अर्जुन, जीवों को सत्कर्मों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव के द्वारा सत्कर्मों का त्याग करना असंभव कहा जाता है। और जो जीव सत्कर्मों का त्याग न करके उन कर्म फलों का त्याग करता है जिसमें कर्तापन का अभाव रहता है, वही त्यागी पुरुष कहलाता है। हे अर्जुन, कर्म फल भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कर्म आसक्त पुरुष द्वारा किए गए अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का फल बुरा और मिश्रित कर्मों का फल मिला जुला होता है। लेकिन जो निष्काम पुरुष अर्थात त्यागी है, उसके द्वारा किए गए किसी भी कर्म का फल उसे प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह मुझ में श्रद्धा रखते हुए निष्काम भाव से कर्म करता है।
जो वस्तुएं कर्मों की श्रेणी में नहीं गिनी जाती। हे महाबाहो, सांख्य सिद्धांत के अनुसार सर्वकर्म सिद्धि में कारक वर्णित है, जो इस प्रकार है। आश्रय, कर्ता, करण, इंद्रियों व साधन द्वारा जो कर्म किया जाए उसे बोलते हैं प्रयत्न, दैव आदि। इन 5 कारकों के कारण ही जीव मन, वाणी, देह द्वारा शास्त्र रीति के अनुकूल या प्रतिकूल कर्म करता है। इतना होने पर भी जीव की बुद्धि अपवित्र है, अर्थात जो ईश्वर के निमित्त कर्म नहीं करता, जप तप होम नहीं करता, शास्त्र पुराणों आदि का अध्ययन नहीं करता, संतों का संग नहीं करता, ऐसा अशुद्ध बुद्धि वाला जीव वास्तविकता को नहीं देख पाता, क्योंकि उसकी बुद्धि पर अज्ञान का आवरण पड़ा रहता है। हे अर्जुन, जो जीव मेरे अंश आत्मा को कर्ता भाव में नहीं देखता, सृष्टिगत पदार्थों में जो बुद्धि को प्रेरित नहीं करता, जो सभी कर्मों में लिप्त नहीं रहता, ऐसा जीव न तो कभी स्वयं मरता है और न ही अन्य को मारकर पापग्रस्त होता है। ऐसे जीव में देह अभिमान नहीं होता। वह जो कुछ करता है सृष्टिगत जीवों के लिए करता है। स्वार्थवश वह कोई कर्म नहीं करता। लोक आचार में किसी का वध यदि उससे हो भी जाए तो वह हिंसा नहीं कहलाती। हे भरतवंशी ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय वस्तु या तत्व जानने में आते हैं। जब समन्वित हो जाते हैं तब जीव में कर्म करने की भावना जागृत होती है, और जब कर्ता, करण और क्रिया का समन्वय होता है तब कर्म की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, शास्त्रों में ज्ञान, कर्म और कर्ता को गुण अनुसार 3 वर्गों में बांटा गया है। वहीं अब मैं तुम्हें बतलाता हूँ। हे पार्थ, जिस ज्ञान के द्वारा पुरुष सृष्टिगत अन्य जीवों में से भी एक ही आत्म तत्व के दर्शन करता है तथा किसी के प्रति द्वेष आदि नहीं रखता, उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान के द्वारा अन्य जीवों में आत्म तत्व को द्वैत भाव से देखता है वह राजस ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान के द्वारा पुरुष विनाश को प्राप्त होने वाले इस पंचभौमिक शरीर को ही आत्मा मानकर उसके प्रति अनुराग रखता है, यथार्थ ज्ञान को जानने का कभी प्रयास नहीं करता, वह हीन वृत्ति का हो जाता है। ऐसा ज्ञान तामसी कहलाता है। हे अर्जुन, गुण अनुसार कर्म भेदों को भी समझ लो। जो कर्म शास्त्रों में वर्णित रीतियों के अनुसार कर्तापन का त्याग करके बिना किसी लोभ लालच के किया जाता है वह सात्विक कर्म कहलाता है। जो कर्म कर्तापन का भाव रखते हुए अच्छे या बुरे अर्थात किसी भी तरह के प्रतिफल की कामना से परिश्रम पूर्वक किया जाता है वह राजसी कर्म कहलाता है। इसी प्रकार जो कर्म माया से प्रेरित होकर किया जाए, कर्म के प्रतिफल का कोई विचार न किया जाए कि उससे लाभ होगा या हानि, अथवा किसी का अनिष्ट होगा या अहित, निष्कर्तः अज्ञानता के वशीभूत होकर नीति या अनीति का विचार किए बिना ही जो कर्म किया जाता है वह तामसी कर्म कहलाता है। हे कौन्ते, अब मैं तुम्हें कर्ता के तीनों भेद बतलाता हूँ। जो कर्ता सत्कर्म करता है और ऐसे कर्मों के फल में जिसकी आसक्ति नहीं होती, कर्तापन या अहम भाव जिसमें नहीं होता, कार्य की सफलता या विफलता में क्रमशः हर्ष या शोक से रहित हो, पाखंडी न हो, कर्म में समर्पण का भाव रखता हो, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। जो कर्ता कर्म फल की आशा रखता हो, अशुद्ध आचरण वाला, कर्म सिद्धि होने पर हर्षित और कार्य की असिद्धि में शोक करने वाला, लालची, अन्यों को पीड़ा पहुंचाने वाला हो, वह राजसी कर्ता कहलाता है। लेकिन जिसके मन में अनेक विकार हों, जो संस्कारहीन या अशिक्षित हो, कर्तापन के भाव से ग्रस्त, कर्म से हीन, धूर्त या अन्य की आजीविका के साधन को नष्ट करके उसे पीड़ा पहुंचाने वाला हो, या किसी भी कार्य को स्नेह अधिक समय तक करने वाला अर्थात दीर्घ सूत्री हो, वह तामसी कर्ता कहलाता है। ऐसा तार्मी कर्ता सदैव शास्त्र विधि के विपरीत ही कर्म करता है और किसी भी कर्म को करने में उसका अहम भाव प्रमुख होता है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें विचारण शक्ति व आधान शक्ति
के 3 भेद बतलाता हूँ, सुनो। जिस सूक्ष्म विचारण शक्ति द्वारा ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हुए फल आसक्ति का त्याग कर राजा जनक की भांति ईश्वर का निरंतर ध्यान किया जाए, अर्थात प्रवृत्ति मार्ग को जाना जाए और अपने अहम भाव का त्याग करके परम तत्व में एकाग्र होना, सांसारिक कलापों से विरक्त रहकर आत्म तत्व का मनन करना, करने व न करने योग्य कर्म, भय अभय बंधन मुक्ति को तत्व से जानना भी सात्विक सूक्ष्म विचारण शक्ति है। इसी प्रकार हे पृथा पुत्र, जिस सूक्ष्म विचारण शक्ति द्वारा धर्म क्या है, अधर्म क्या है, करने योग्य क्या है, न करने योग्य क्या है, इसका उचित ज्ञान प्राप्त किया जाए, वह राजसी सूक्ष्म विचारण शक्ति है। और तामसिक गुण से आच्छादित सूक्ष्म विचारण शक्ति के कारण अधर्म को धर्म मानना और अर्थपूर्ण को अनर्थपूर्ण मानना, अर्थात अनर्गल चिंतन, अन्य से द्वेष रखना और उसे पीड़ित करना, विषादपूर्ण स्थिति से घिरे रहना आदि प्रवृत्ति हो जाए, तब ऐसी सूक्ष्म विचारण शक्ति तामसी होती है। हे अर्जुन, जब जीव व्यभिचारिक दोषों अर्थात सांसारिक पदार्थों में आसक्ति का त्याग करके मन, प्राण और इंद्रियों के द्वारा भगवत चिंतन किया करता है, तब उसकी आस्था सात्विक कहलाती है। लेकिन जब जीव की आस्था त्रिपुर धर्म, अर्थ व काम में होती है, तब वह आस्था राजसी कहलाती है। जब आस्था दुष्ट प्रवृत्ति की ओर होती है, तब तामसी आस्था कहलाती है। ऐसी आस्था में जीव भयभीत, चिंताग्रस्त, विक्षिप्त जैसा कष्ट भोगने वाला हो जाता है। हे अर्जुन, सुख के भी 3 रूप हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। अब तीनों को तुम्हारे ज्ञान वर्धन के निमित्त पृथक पृथक कहता हूँ, सुनो। ऐसा सुख जिसमें जीव भगवत भजन, मनन, भगवत दर्शन, पूजन आदि नित्य नियम पूर्वक करता है और जिसके प्रभाव से उसके अनिष्टों का नाश होता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। यद्यपि ऐसा सुख पाने में जीव को प्रारंभिक अवस्था में विचित्र लगता है, उसका मन भी इन सदकृत्यों में नहीं लगता, इसलिए यह सब कर्म उसे दुविधा का आभास कराते हैं। लेकिन जब वह इन कर्मों में निष्ठा पूर्वक लीन हो जाता है, तब उसे अपार शांति और सुख की प्राप्ति होती है। फिर वही सुख उसे अमृत तुल्य लगने लगता है। इस अमृत तुल्य सुख को ही सात्विक सुख कहते हैं। राजसी सुख वह होता है जिसमें जीव सांसारिक विषयों का इंद्रियों द्वारा भोग करता है। इस भोग में उसे प्रारंभिक अवस्था में तो अनंत सुख मिलता है और यह सुख अमृत के समान प्रतीत होता है, लेकिन क्षण क्षण यही अमृत जैसा सुख विष जैसा प्रतीत होने लगता है, क्योंकि यही सुखकारी साधन या पदार्थ अवस्था में दुखदायक हो जाते हैं। इसलिए इस सुख को राजसी सुख कहा गया है। हे अर्जुन, जिस सुख के भोगने के समय और सुख के प्रतिफल में आत्मा की अनुरक्ति हो जाए, वह तामसी सुख कहलाता है। ईश्वर चिंतन में मन न लगाना, अधिक निद्रा आना, कर्म करने में शिथिलता बरतना आदि तामसी सुख के लक्षण हैं। हे धनंजय, देवलोक सहित धरती, आकाश, पाताल आदि सभी लोग माया से बने होने के कारण सत्व, रज, तम आदि माइक गुणों से अबद्ध रहते हैं तथा इन लोकों में रहने वाले जीव भी 3 गुणों से युक्त होते हैं। इसलिए हे तपोधनी अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र विगत जन्मों के कर्म संस्कारों के कारण ही भिन्न भिन्न योनियों में जन्मते हैं। प्रत्येक वर्ण में गुण भी संस्कारों के अनुसार ही होते हैं और उनका स्वभाव भी वैसा ही होता है, अर्थात ब्राह्मण योनि में जन्मा जीव ब्राह्मणोचित कर्म में संलग्न रहता है। इसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को भी समझना चाहिए। ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म है मन को एकाग्र करना, इंद्रियों पर अंकुश पाना, आत्मिक और शारीरिक पवित्रता, धर्म के निमित्त पीड़ाएं भोगना, क्षमा करने का भाव, मन, इंद्रियों और देह की सहजता, आस्था भाव, शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, ज्ञान प्राप्ति, आत्म तत्व की अनुभूति करना इत्यादि। क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है तेजस्विता, चातुर्य, वीरता, पराक्रम, युद्ध से विमुख न होना, दान करना, स्वार्थ को त्याग कर सर्वहित में कर्तव्य करना, शास्त्र रीति से शासन करना, प्रजा को पुत्रवत पोषित करना। वैश्य का स्वाभाविक कर्म है कृषि करना।
गौओं को पालना, क्रय विक्रय का सत्यशय व्यवहार करना अर्थात किसी भी वस्तु या पदार्थ के लेन देन में छल कपट, चोरी आदि का व्यवहार न करना। शूद्र का स्वाभाविक कर्म इन तीनों कर्मों सहित सभी की सेवा करना है। इस तरह हे अर्जुन, सभी वर्णों के लोगों को अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होने से ही सिद्धि मिलती है और प्रत्येक जीव को निज कर्म में प्रवृत्त होने से ही मुक्ति मिलती है। हे अर्जुन, इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं उन सब की उत्पत्ति परम पुरुष द्वारा ही हुई है, अर्थात परम पुरुष या परमात्मा में ही सृष्टि को मानना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार हिम या बर्फ जल से परिपूर्ण होती हैं, वैसे ही सत्य आनंद प्रदाता परमात्मा भी समूची सृष्टि में व्यापक रहता है। ऐसे सर्वव्यापक परमात्मा को स्वभाव अनुसार कर्म पूजा द्वारा पूजकर जीव मुक्ति प्राप्त करता है। कर्म पूजा का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार एक स्त्री अपने पति की तन मन से निष्ठापूर्वक सेवा करती है, वैसे ही प्रत्येक जीव को भी एकमात्र परम ईश्वर को ही सब कुछ मानते हुए, उसी का ध्यान करते हुए, उसी की आज्ञा के अनुसार तन मन वचन से अपने वर्ण को दृष्टिगत रखते हुए कर्म करते रहना चाहिए। अर्थात कर्म करते हुए भी उस परम पुरुष का सदैव स्मरण करना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, अन्य का धर्म कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो और निज धर्म कितना ही दोषपूर्ण क्यों ना हो, तब भी अन्य के धर्म से निज धर्म ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि निज धर्म का पालन करने से ही जीव को पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए हे कौन्तेय, यदि निज कर्म अर्थात शास्त्रोक्त वर्णाश्रम धर्म व सामान्य धर्म रूप जो स्वाभाविक कर्म है, यदि दोषपूर्ण हो तब भी उनका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी कर्म किसी न किसी प्रकार दोषयुक्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस पुरुष या जीव की सांसारिक या असंसारिक अर्थात सृष्टिगत भौतिक पदार्थों और स्वर्गिक सुख आदि में तनिक भी निष्ठा नहीं है, जिसकी बुद्धि ऐसे सुखों की ओर प्रवृत्त नहीं है, जिसकी कोई कामना भी नहीं है और जिसका अंतःस्थल परम पावन है, ऐसा पुरुष सांख्य योग द्वारा अकर्मक सत्य स्वरूप आनंद प्रदाता परम पुरुष तत्व स्वरूप सिद्धि की प्राप्ति करता है और उसे नारायण रूप की प्राप्ति होती है। अतः हे कौन्तेय, जिसका अंतःस्थल निर्मल हो गया है, जिसने सत्य और आनंद स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान कर लिया है और जो तत्व ज्ञान का चरम बिंदु है अर्थात पराभक्ति का ज्ञान की पराकाष्ठा है, उसका सार तुम मुझ में ही समझो। हे अर्जुन, जिस पुरुष की बुद्धि पावन है, जो एकांतवास करता है, अल्पभोगी है, मन वाणी देह जिसके वशीभूत हैं, जो वैराग्य वृत्ति का है और सदैव परम तत्व के स्मरण में लीन रहता है, सात्विक वृत्ति का होने से जिसका चित्त चलायमान नहीं होता, शब्द रूप रस स्पर्श आदि विषय भूतों से जो सर्वथा दूर रहता है, जिसके मन में कभी किसी के प्रति प्रेम भाव नहीं उपजता और न ही किसी के प्रति जो शत्रुता रखता है, और अहम शक्ति गर्व क्रोध काम संग्रह वृत्ति का परित्याग करके जो मोह माया से विरक्त हो गया है, जिसका चित्त पूरी तरह शांत है, वही सत्य स्वरूप आनंद प्रदाता ब्रह्म के प्रति समर्पित व एकाग्र भाव वाला होता है। ऐसे तत्वनिष्ठ पुरुष को कभी भी किसी भी पदार्थ की प्राप्ति न होने की स्थिति में कभी भी शोक या दुख नहीं व्यापता, क्योंकि किसी वस्तु की प्राप्ति का भाव उसमें कभी उत्पन्न नहीं होता। ऐसा पुरुष सृष्टिगत सभी जीवों के प्रति समबुद्धि वाला होता है। समबुद्धि पुरुष ही मेरी परम भक्ति अर्थात ब्रह्म स्वरूप के प्रति निष्ठा को प्राप्त करने में सक्षम होता है, अर्थात परम सिद्धि का वही अधिकारी होता है। हे अर्जुन, जिस पुरुष को मेरी परम भक्ति और परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, वह मेरे कर्म को भली भांति जान जाता है और इस प्रकार मेरे कर्म को जानकर वह मेरे ही स्वरूप को सर्व जीवों में देखता है। उसके कर्म भी अकर्म हो जाते हैं। उसकी दृष्टि में समूची सृष्टि ही वासुदेव में हो जाती है और अंततः ऐसा पुरुष मुझ परमानंद स्वरूप में ही लीन हो जाता है। भाव यह है कि जो पुरुष मेरे प्रकाश में स्वरूप का सदैव चिंतन किया करता है, वह अंत काल में प्रकाश रूप होकर मेरे ही प्रकाश में स्वरूप में विलीन हो जाता है। ऐसे पुरुष का जन्म मरण नहीं होता। ऐसी स्थिति को ही मोक्ष या मुक्ति कहते हैं।
हे अर्जुन, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम जो भी हो कर्म करो वह मुझे अर्पित कर दो और मेरे प्रति निष्ठा रखते हुए कर्म करो और निरंतर मेरा स्मरण भी करो। ऐसा करने से जब तुम्हारा मन निरंतर कर्म करते हुए भी मुझ पर और मुझ में ही समा जाएगा तो तुम मेरी कृपा के पात्र बन जाओगे और भव सागर के जन्म मरण आदि दुख रूपों की निवृत्ति होगी और तुम मुक्त हो जाओगे। परंतु हे अर्जुन, यदि तुम अहम भाव में लिप्त होकर मेरे द्वारा कहे गए वचनों को अंगीकार नहीं करोगे तुम तब विनाश को प्राप्त हो जाओगे, अर्थात तुम तुम्हारे परम ध्येय अथवा लक्ष्य से भटक जाओगे। यदि तुम अहम भाव के कारण यह समझते हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे और युद्ध करना तुम्हें शोभा भी नहीं देगा, विशेषकर उस स्थिति में जबकि तुम्हारे सगे संबंधी युद्ध भूमि में तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं, तो हे अर्जुन, तुम्हारा ऐसा सोचना निरर्थक है, क्योंकि क्षत्रिय होने के कारण तुम्हें युद्ध तो अवश्य करना होगा। क्षत्रियता भी यही कहती है, तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव ही तुम्हें युद्ध के लिए प्रेरित करेगा, यह तुम निश्चय जानो। हे कौन्तेय, मोह आसक्त होने के कारण जिस कर्म से तुम विमुख होना चाहते हो वह कर्म तो तुम्हें स्वाभाविक आबद्ध होने के कारण अवश्य ही करना पड़ेगा, क्योंकि समस्त जीवों के हृदय स्थल में अंतरात्मा रूप से स्थित परमात्मा अपनी माया के द्वारा प्रत्येक जीव को भरमाता है। अतः हे भारत पुत्र, तुम सर्वतः उस ईश्वर की शरण ग्रहण करो, अर्थात मान प्रतिष्ठा संकोच देह और सृष्टिगत पदार्थों में मोह एवं भाव को त्याग कर परमात्मा की शरण में आओ। अंतिम लक्ष्य वह सब कुछ मानकर प्रीतिपूर्वक उनके ही नाम प्रभाव रूप का ध्यान गुणगान करते हुए निष्काम भाव से उस ईश्वर के प्रति स्वयं को समर्पित कर दो। ऐसा करने से हे अर्जुन, तुम उस ईश्वर की कृपा से महान शांति की प्राप्ति पाकर धन्य हो जाओगे। इस प्रकार अर्जुन को सत्य असत्य का बोध कराने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे सखा, मैंने मात्र तुम्हें ही इस गुण ज्ञान का उपदेश दिया है, क्योंकि तुम मेरे अनन्य हो। अन्यों के लिए यह ज्ञान अति दुर्लभ है। तदाति तुम मेरे द्वारा प्रदत्त इस गुण ज्ञान के मर्म पर गंभीरता से विचार करने के पश्चात जैसा भी अपने हित में समझो वैसा करो। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने कोई उत्तर नहीं दिया, अपितु किम कर्तव्य मूढ़ बना मौन ही रहा। तब श्री कृष्ण उसके मनोभावों का अध्ययन करते हुए पुनः धीर गंभीर वाणी में बोले, हे सखा, गुण अति गुण मेरे रहस्यमय वचनों को तुम पुनः श्रवण करो, क्योंकि तुम मेरे अंतरंग मित्र सखा परम प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें पुनः हितकारी वचन कहूंगा जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। हे अर्जुन, तुम मेरे सत्य आनंदमय वासुदेव स्वरूप में मन को निरंतर प्रेरित करो और मेरे ही नाम रूप महिमा का अनासक्त भाव से गुण कीर्तन करो। मेरा स्वरूप कैसा है वह सुनो। चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म तथा कानों में कुंडल, शीश पर किरीट सुशोभित है, वक्ष पर वनमाला कौस्तुभमणि है, पीतांबर धारण किए हूँ। मेरे इसी चतुर्भुज रूप के प्रति निष्ठा रखते हुए हे अर्जुन, तुम मन वाणी देह के द्वारा सब कुछ मुझे अर्पित कर दो। मुझे ही बलशाली, ऐश्वर्यवान, गंभीर, विभूति संपन्न, माधुर्यपूर्ण, दयालु व शल्यमय समझकर मेरी श्रद्धा से मुझे प्रणाम करो। हे अर्जुन, तुम मुझको ही प्राप्त पाओगे। तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए मैंने मात्र तुम्हारे लिए ही यह प्रतिज्ञा की है। अतः हे सखा, तुम कर्म रूप सभी धर्मों का परित्याग करके मुझ सच्चिदानंदन वासुदेव की अनन्य शरण ग्रहण करो। हे अर्जुन, गीता का यह अति गुण जान लो जो मैंने तुम्हारे हित को ध्यान में रखते हुए मात्र तुम्हें ही बताया है। किसी भी ऐसे मनुष्य को नहीं बताया जो जब तप न करता हो न ही भक्ति करता हो। जिस मनुष्य में भक्ति भाव ना हो, अर्थात जो भक्ति से हीन हो और जिसकी इस ज्ञान के प्रति रुचि ना हो, जो इसकी निंदा करता हो, उसको यह ज्ञान किसी भी मूल्य पर मैं नहीं दूंगा। लेकिन जिसमें वर्णित सभी गुण हो, अर्थात भक्त हो, सम्मान करता हो, जिसकी ईश्वर में निष्ठा हो, उसे यह ज्ञान अवश्य ही प्रसन्नतापूर्वक देना चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य मुझ में निष्ठा रखते हुए अति गोपनीय इस गीत उपनिष का ज्ञान मेरे भक्तों में बांटता है, अर्थात आसक्ति रहित भाव से जो इस गीता को पढ़कर
भक्तजनों में अर्थ सहित प्रचारित करेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस गीता ज्ञान का प्रचार करता है वह मुझे अत्यधिक प्रिय होता है। पृथ्वी में उसके सम्मान प्रिय मुझे कोई नहीं है। हे अर्जुन, जो कोई तुम्हारे और मेरे मध्य हुए इस गीता शास्त्र के संवाद का नित्य पाठ करेगा उस मनुष्य द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजित माना जाऊंगा। वह मेरा सत्य कथन है। हे सखा अर्जुन, जो मनुष्य दोष आरोपण न करके श्रद्धा भाव से इस गीता शास्त्र का नित्य श्रवण मात्र ही करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर श्रेष्ठ जनों के लोकों में विचरण करेगा, अर्थात जहाँ श्रेष्ठ जन रहते हैं उन लोगों में जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार गीता का महत्व बतलाकर अर्जुन से प्रश्न किया। हे अर्जुन, हे पार्थ, मैंने जो कुछ तुमसे कहा क्या तुमने उसको शांत चित्त मन से सुना? क्या तुम्हारा अज्ञात और अज्ञानतावश उपजा मोह विनष्ट हुआ? भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार प्रश्न करने पर अर्जुन भाव विभोर होकर प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरी बुद्धि पर पड़ा मोह का आवरण हट गया है, अर्थात मैं अब मोह से मुक्त हो गया हूँ। अतः हे माधव, अब मेरे सभी संदेह समाप्त हो गए हैं। अब आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं अवश्य उसका पालन करूंगा। उधर वेदव्यास द्वारा प्रदत्त दिव्य चक्षुओं के बल पर संजय कौरव अधिपति धृतराष्ट्र को युद्ध का वर्णन करते हुए इस प्रकार बताने लगे। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण व दिव्यात्मा अर्जुन के मध्य हुए गूढ़ व रोमांचित करने वाले संवाद को सुनकर मैं धन्य हो गया हूँ। महर्षि वेदव्यास जी की मुझ पर असीम कृपा है, जिन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की और जिसके बल पर मैं उस महान रहस्यपूर्वक और गुप्त ज्ञान को साक्षात भगवान श्री कृष्ण से के मुख अरविंद से सुनने में सक्षम हुआ हूँ। राजन, भगवान श्री कृष्ण व दिव्यात्मा अर्जुन का यह संवाद रहस्यमय, कल्याणकारी और अद्भुत है। इस संवाद का मैं बार बार विचार करता हुआ परम हर्ष को प्राप्त हो रहा हूँ। हे राजन, श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखाया था उसी का बार बार स्मरण होने से मुझे विस्मय और हर्ष दोनों एक साथ हो रहे हैं। हे कौरव अधिपति, मेरा तो यही विश्वास है कि जहाँ श्री कृष्ण के रूप में स्वयं नारायण हो और गांडीव धनुष के धारण करता अर्जुन हो, वहीं पर विजय लक्ष्मी नीति का वास है। तो दोस्तों, ये था गीता का आखिरी और 18वां अध्याय। अब आपसे गीता के पहले अध्याय के महत्व की वीडियो पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपनी दोस्त केशवी को आज्ञा दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। और हाँ दोस्तों, हमारी बहुत सारी ऐसी वीडियोस आने के लिए आप इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर आपने हमारी वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राधे राधे, हरे कृष्णा।